नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्श में। शिवम, जो इलाहाबाद में रहकर एसएससी की तैयारी करता था, वह परीक्षा देने के लिए एक बार गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ को कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंचा। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज किया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चला दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। शिवम तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किस पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में शिवम और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। शिवम खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आपको भी सुनाई दे रही है। मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पे तो हल्की हवा भी तूफान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवम मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ सुनाने लगी। इस बार उसने अपने कमरे के दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। शिवम दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। शिवम भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। शिवम अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। शिवम अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच के खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा। वह चुड़ैल अब मुझे मार देगी, क्योंकि अपने पायल के आवाज़ से यहाँ तक मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन शिवम जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पे ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। शिवम मंत्र का जाप करते करते इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वो अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लगा कि ये एक अच्छा आदमी है। वह शिवम के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है। शिवम ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ते और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। शिवम जब उस आदमी को इतना बात सुना तो वो डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी
और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बात सुना तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। शिवम उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी अनजान जगह नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा ऐसे और भी हॉरर स्टोरीज के लिए क्राइम स्टोरी विथ आदर्श चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।